आज का हमारा चैप्टर है अध्याय 5 और नाम है उसका भारत महिमा। हमारा जो देश है भारतवर्ष, उसकी हम महिमा की बात करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ध्यान में रख करके बनाया गया है और asanbiharboard.co.in पे जा करके हम फ्री टेस्ट देंगे। इससे बाहर वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछेगा और बोर्ड के साथ ही हम नौकरी की भी तैयारी करेंगे। इससे जो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा होगा वो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम को क्रैक किया है। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करो, तुम लोग वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद क्या करो, इसको ये अपनी कॉपी में उतार लो। बहुत लोग क्या करते हैं, सर हमको पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए। पीडीएफ मत लो, इसको चुपचाप वीडियो पॉज करके उतार लो। फिर भी अगर पीडीएफ चाहते हो तो तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, एक एक लाइन का एक एक करके व्याख्या करूँगा। तो चलो व्याख्या करते हैं, बकवास वाला बात कम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहला लाइन है, भारत महिमा पाठ के अनुसार हमारे भारतवर्ष की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं, जिनमें पुराणों से 2 पद, विष्णु पुराण प्रथम पद है, भागवत पुराण इससे द्वितीय पद है, और बाकी 3 पदों का निर्माण कर प्रस्तुत किया गया है। समझते हैं क्या है, पहला बात क्या है। देखो, ये जो पाठ है भारत महिमा, इसमें नाम से ही क्लियर है, भारतवर्ष की महिमा क्या है उसका व्याख्या है। यह पाठ कहता है कि इसकी जो महिमा है वो सर्वत्र गाई जाती है। सर्वत्र बोले तो सभी जगह, सभी जगह के बदले सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है सर्वत्र। क्लियर हो गया। और कहता है ये जो हमारा भारत महिमा पाठ है उसमें कुल कितने पद हैं, 5 पद हैं। 1 2 3 4 5 पद हैं, जिनमें पुराण से 2 पद लिया गया है। उसमें एक पुराण का नाम है विष्णु पुराण, जिससे कि प्रथम पद लिया गया है। दूसरा पुराण है भागवत पुराण, जिससे कि द्वितीय पद लिया गया है। तो पुराणों से 2 पद हो गया। तो अब सवाल आता है बाकी 3 पद कहाँ से आए हैं। तो कहता है बाकी 3 पदों का निर्माण कर प्रस्तुत किया गया है, यानी उनको बनाया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं इसे क्वेश्चन क्या सब पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा, भारत महिमा पाठ के अनुसार किनकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा भारतवर्ष की महिमा। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 पद हैं। क्या आंसर हो जाएगा, 5 पद हैं। फिर क्वेश्चन पूछेगा, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद लिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा 2 पद लिए गए हैं। क्लियर हो गया। फिर पूछेगा, विष्णु पुराण से कौन सा पद लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा प्रथम पद लिया गया है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, भागवत पुराण से कौन सा पद लिया गया है। तो द्वितीय पद लिया गया है। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर पूछेगा, बाकी 3 पदों को कैसे प्रस्तुत किया गया है। तो आंसर हो जाएगा पदों का निर्माण कर प्रस्तुत किया गया है। क्लियर हो गया। इससे आगे नहीं पूछेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो कहता है 2 पुराण था, विष्णु पुराण और भागवत पुराण। तो विष्णु पुराण से जो संकलित प्रथम पद है, प्रथम पद किससे संकलित है, विष्णु पुराण से। तो उसमें लिखा हुआ है, देखो संस्कृत में लिखा हुआ है, मैंने भी इसको लिखा है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गावस्य पद मार्गभूते भवन्ति भूया पुरुषवा श्रुत्वात्। अब देखो फिर कहता है उसी को, अर्थात गीत गाते हुए देवता लोग कहते हैं, धन्य है वो जिनको भारत भूमि भाग में मिला है। स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग मार्ग है यह भूमि। यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया है। ये चीज़ यहाँ है। तो चलो समझते हैं क्या सब है।
कहता है विष्णु पुराण से प्रथम पद लिया गया है संस्कृत में, तो अब हम इसको कैसे हिंदी करेंगे। देखो हमको उतना ही जानना है जितना कि हमको नंबर ज़्यादा आ जाए, क्योंकि संस्कृत है, अगर संस्कृत से पीएचडी करना है तब हमको ज़्यादा चीज़ जानने की ज़रूरत है। पहला क्या है, गायंती देवा, यानी गाना गाने की बात हो रही है, देवा यानी देव, यानी गीत गाते हुए देवता लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ है भी गीत गानी। धन्यास्तु ते, धन्य हैं वे, भारत भूमि भागे, यानी भारत भूमि भागे मतलब भाग में मिला है। क्लियर हो गया। स्वर्गाप वर्गास्प द मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष मार्ग प्रदान करने योग्य मार्ग है। भवंती भूया, पुरुषवा श्रुतवात, यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया है। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इन सभी चीज़ों को समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा, गायंती देवा किल गीतकानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते, भवंती भूय पुरुषवा श्रुतवात। यह किस पुराण से संकलित है, तो आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण से। ये यहाँ से यहाँ तक लिख देगा और पूछेगा किस पुराण से संकलित है, तो आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण से। फिर पूछेगा, गीत गाते हुए डैश लोग कहते हैं, धन्य हैं वो जिनको भारत भूमि भाग में मिला है, तो आंसर हो जाएगा देवता लोग कहते हैं। फिर पूछेगा, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य मार्ग कौन सी भूमि है, तो आंसर हो जाएगा भारत भूमि। क्या आंसर हो जाएगा, भारत भूमि। क्या आंसर हो जाएगा, भारत भूमि, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब कहता है फिर, भारत भूमि पर जन्म लेने वाले को डैश के समान कहा गया है, तो क्या आंसर हो जाएगा, देवता के समान कहा गया है। इतना क्वेश्चन पूछता है, पूछा भी है और आगे पूछेगा भी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कहता है, भागवत पुराण से संकलित द्वितीय पद है। प्रथम पद हम लोग पढ़ लिए विष्णु पुराण से, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, भागवत पुराण से जो संकलित द्वितीय पद है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम, स्वीदुत स्वयं हरि, चैर जन्म लब्धम निरसु भारता जीरे, मुकुंद सेवा यकी स्पृहा ही न। अर्थात ऐसा क्या पवित्र कार्य किया है जो भारत भूमि पर इनका जन्म हुआ है, या स्वयं हरि इनसे प्रसन्न है। हम देवतागण की भी इच्छाएं हैं कि हम भारत भूमि में बार बार जन्म लें, क्योंकि यहाँ जन्म लेने वाला स्वयं हरि के सेवा के योग्य हो जाता है। समझते हैं। ये द्वितीय पद है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका हिंदी हम समझते हैं। देखो, अहो अमीशाम किम कारम शोभनम प्रसन्न, ठीक है, ऐसा क्या पवित्र कार्य किया है, स्वयंदूत स्वयं हरि, ठीक है, जो स्वयं हरि इनसे प्रसन्न है। चिरजन्म लब्धम निरसु भारत जीरे, भारत भूमि में बार बार जन्म लें, क्योंकि यहाँ जन्म लेने वाले स्वयं हरि के सेवा के योग्य हो जाते हैं। अब समझते हैं इसको, क्या सब क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा, ये यहाँ से यहाँ तक लिख देगा, ये यहाँ से यहाँ तक, और तब पूछेगा कि यह किस पुराण से संकलित है, तो आंसर हो जाएगा भागवत पुराण से संकलित है। क्लियर हो गया। फिर पूछेगा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, देवतागण की इच्छा है कि वो किस भूमि में बार बार जन्म लें, तो आंसर हो जाएगा भारत भूमि में। क्या आंसर हो जाएगा, भारत भूमि में। फिर क्वेश्चन पूछेगा, भारत भूमि में जन्म लेने वाला स्वयं हरि के डैश के योग्य हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा सेवा के योग्य हो जाता है। क्या आंसर हो जाएगा, सेवा के योग्य हो जाता है। क्लियर हो गया।
इससे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आते हैं तृतीय श्लोक में, आते हैं कहाँ आते हैं हम लोग, तृतीय श्लोक में। कहता है तृतीय श्लोक के अनुसार यह प्रसिद्ध भारत भूमि सदा से निर्मल, पवित्र और वात्सल्य ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग एकत्व भाव से रहते हैं। ये क्वेश्चन ये है, क्या है तो समझो। तृतीय श्लोक में कहता है निर्मल, सबसे पहले समझो निर्मल का क्या मतलब होता है। निर्मल का मतलब होता है पवित्र, क्लियर हो गया। दूसरा है वात्सल्य, दूसरा क्या है, वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब हो गया ममतामयी। दो चीज़ पहले समझ जाओ। पूछेगा निर्मल का क्या अर्थ होता है तो आंसर हो जाएगा पवित्र। फिर पूछेगा वात्सल्य का क्या अर्थ होता है तो आंसर हो जाएगा ममतामयी। तो कहता है तृतीय श्लोक में ये जो हमारी प्रसिद्ध भारत भूमि है यह पवित्र है और ममतामयी है। क्यों पवित्र और ममतामयी है? क्योंकि यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग एकत्व भाव से रहते हैं, यानी एक साथ ही रहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। अंग्रेजी का शब्द है यूनिटी। क्या शब्द है? यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या सब पूछेगा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछेगा भारत भूमि सदा से डैश है, तो क्या आंसर हो जाएगा? निर्मल्य। फिर पूछेगा भारत भूमि सदा से वात्सल्य है, तो वात्सल्य का क्या अर्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा ममतामयी अर्थ होता है। क्लियर हो गया। फिर पूछेगा किस भूमि में विभिन्न जाति धर्म के लोग एकत्व भाव से रहते हैं? तो आंसर हो जाएगा भारत भूमि। इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप से पूछेगा भारत भूमि में विभिन्न जाति धर्म के लोग किस भाव से रहते हैं? तो आंसर हो जाएगा एकत्व भाव से। क्या आंसर हो जाएगा? एकत्व भाव से रहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कहता है चौथे पद के अनुसार यह विशाल भारत भूमि सदा सागरों से सेवित है। यह वन, पर्वत, झरना और बहती हुई नदियों से सुशोभित है। चौथा पद कहता है सदा सागरों से सेवित है। भारत क्या है? प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो इसलिए ये जो विशाल भारत भूमि है ये क्या है? सदा सागरों से सेवित है। यहाँ वन भी है, सदाबहार वन है, पतझड़ वन है, सब तरह का वन है, मरुस्थलीय वन है, पर्वत भी है, हिमालय पर्वत, झरना भी है, दूध सागर झरना जो कि गोवा में बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछता है, और बहती भी नदियाँ, यहाँ कई नदियाँ बहती है, इन सबों से सुशोभित है। इन सबों से क्या है? सुशोभित है। तो क्वेश्चन पूछेगा विशाल भारत भूमि सदा से डैश से सेवित है, तो आंसर हो जाएगा सागरों से। क्या आंसर हो जाएगा? सागरों से। फिर कहेगा वन, पर्वत, झरना और बहती हुई नदियों से कौन सुशोभित है? तो आंसर हो जाएगा भारत भूमि। क्या आंसर हो जाएगा? भारत भूमि। क्लियर हो गया। इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट में क्या है। लास्ट है पांचवें पद के अनुसार जगत के गौरव के रूप में भारत शोभनीय है। यह भूमि हमेशा पूजनीय है। यहाँ के लोग की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पहला है कहता है पांचवा पद कहता है भारत शोभनीय है। किस रूप में शोभनीय है? तो जगत के गौरव के रूप में। पूरा जगत जो ये संसार है उसका गौरव है हमारा देश भारत। और ये जो हमारी भूमि है ये पूजनीय है, इसकी पूजा करनी चाहिए। इसलिए ना हमारे यहाँ धरती को माँ का दर्जा दिया गया है। और कहता है भारत के लोगों की जो देशभक्ति है वो हमेशा से आकर्षणीय है, श्रेष्ठ है और आदर्श स्वरूप है। सभी लोग इसका नकल करना चाहते हैं। तो चलो इसको देखते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? जगत के गौरव के रूप में कौन शोभनीय है? तो आंसर हो जाएगा भारत शोभनीय है। क्या आंसर हो जाएगा? भारत शोभनीय है। फिर क्वेश्चन पूछेगा भारत की भूमि हमेशा डैश है, तो क्या आंसर हो जाएगा? पूजनीय है। क्या आंसर हो जाएगा? पूजनीय है। क्लियर हो गया। फिर कहेगा भारत के लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और डैश स्वरूप है, तो आंसर हो जाएगा आदर्श स्वरूप है। क्लियर हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, asanbiharboard.co.in पर जाएंगे। वहाँ पर जा कर के हम क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। और बहुत जल्द हम लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, asanbiharboard.co.in पर जाएंगे और वहाँ जा कर के हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट को देंगे। तो चलो हम लोग टेस्ट को देते हैं।